अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है थोड़ा घर से बाहर निकल कर। मैंने कहा चलें जी आज अपने व्यूअर्स के लिए भी और अपने लिए भी कुछ अच्छा सा टाइम गुजारा जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा बिज़ी और इतने ज़्यादा परेशानियों वाले दिन गुजरे हैं ना कि ना पूछें। और ये जिस दिन मैं बाहर निकल के गई हूँ ना, इस दिन आज मेरी हद हो गई थी, मेरी बस हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलें बाहर कहीं चलते हैं और थोड़ा-सा मूड को ना फ्रेश करते हैं। और वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि खुद ही आसा हो गई, तो ये वाला हाल आपकी बहन का हो गया है। तो मैंने कहा चलें जी बस निकल पड़ें, बस अब कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना। मैंने मियाँ जी से कहा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस आज जाना है तो जाना है। तो बस फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना बस हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही बैठे हुए थे। मुश्किल परेशानी क्या थी वो शेयर करूँ या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर चलें मुनासिब लगा तो फिर बाद में आपसे शेयर करूँगी कि क्या परेशानी थी। आप लोगों ने पूछा, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अगर मुझसे पूछा तो फिर बताऊँगी। तो बस हम दोनों परेशानी के आलम में बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा भाई पूरी रात हो गई जागते जागते भी, और अब जो है सुबह हो गई है, फजर हो गई है, नमाज भी पढ़ ली है। अब ना भूख भी लग रही है, नाश्ता करने का भी दिल कर रहा है और घर में नाश्ता बनाने को भी दिल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलें जी बाहर चलते हैं, मट्टी डालें सारी चीज़ों पे, सारे मसलों पे। अल्लाह बेहतर करेगा, जो होगा देखा जाएगा। जब होगा, जब परेशान हो लेंगे। होने से पहले भी परेशानी होती है, होने के बाद भी परेशानी होती है, और हम कर कुछ नहीं सकते ना, हम बेबस हैं। बस जैसे अल्लाह पाक चला रहा है ज़िंदगी की गाड़ी उसी तरह से चलेगी। बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, बाकी और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैंने कहा चलें फिर बाहर चलते हैं और बाहर चल के ना अच्छा सा नाश्ता करते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश होगा। और बाहर जाने के बाद ना एक बात है, आपको एक तो हमारे हैदराबाद में ना कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि कोई अच्छे से कोई घूमने फिरने की जगह हो कि वहाँ आप घूमने चले जाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ आप खाने पीने ही बाहर जा सकते हैं, बाकी और बाहर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलें फिर नाश्ता ही करते हैं और बाहर कुछ खाते पीते हैं, वरना थोड़ी देर के लिए भी इंसान अगर बाहर चला जाए ना, बाहर जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा आपका माइंड ना फ्रेश हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है अपने सराउंडिंग में, इधर उधर बहुत कुछ होता है ना। तो उससे आपका माइंड ना काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाता है। मेरा तो ख़ास तौर पर हो जाता है, बाकी किसी का होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो बस फिर हम ये बाहर आ गए थे, यहाँ पर आकर हमने खाया, अंडा पराठा मंगवा लिया मेरे मियाँ जी ने। और अंडे पराठे का कोई मज़े का टेस्ट ही नहीं आ रहा था, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था देखो कॉम्बो ही नहीं बन रहा। देखिए घर का अंडा कितना मज़े का लगता है ना, उनका सिंपल सा अंडा बना हुआ था। तो बस वो आदत भी होती है ना कुछ घर की चीज़ें खा खा के ना, घर का असल में अपने साँस इतना फूल रहा है मेरा, अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से सब कुछ बना हुआ होता है। तो वो नमकीन सा अंडा था, उसके ऊपर काली मिर्च और नमक उन्होंने ला दी, मियाँ जी ने तो डाली, मैंने कहा डाल लें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अंदर फेंटते हुए डलनी चाहिए थी। तो वो उन्होंने ही खाया। और ये जो लच्छे वाला पराठा होता है ये भी थोड़ा सा स्वीट सा होता है, तो शायद इसे चाय से खाया जाता तो ज़्यादा मज़े का लगता। बहरहाल जी बिरयानी मिल रही थी, मैंने तो कहा जी बिरयानी मंगवा लें। अच्छा वहाँ निहारी भी थी, पाए भी थे, ये सब चीज़ें थीं। लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं मंगवाई कि शायद हम लोगों से सुबह सुबह इतना खाया नहीं जाएगा। और लुबाबा को जो है साथ में उठा के ले गई थी, मैंने कहा लुबाबा चलो यार चलें। लुबाबा को भी एकदम से जैसे ही मैंने उठाया, लुबाबा फ़ौरन आँखें खोल के पट करके उठ गई, मम्मा कहाँ जाना है? मैंने कहा ऐसे ही चलते हैं लुबाबा, रोड पे घूम फिर कर आएंगे। तो कह रही मम्मा नाश्ता करते हैं, हलवा पूरी खाते हैं। असल मूड से निकले थे हलवा पूरी खाने के लिए, लेकिन हलवा पूरी की शॉप्स अभी बंद थी, तो ये खुली थी। तो हम लोग यहाँ आ गए और फिर यहाँ पे बिरयानी थी, फिर निहारी वहारा कुछ खा मंगवाई नहीं। फिर मैंने कहा अब निहारी मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं और बाबा तो बिरयानी खाएंगे। तो हमें तो बिरयानी की ना बड़ी ज़ोर की जो है ना वो बिरयानी की क्रेविंग हो गई, हम तो बिरयानी वैसे ही खाने के शौकीन है। तो फिर हम लोगों ने बिरयानी मंगवा ली, बिरयानी खाई। और अंडा पराठा मियाँ जी के हवाले कर दिया, भाई आप खाओ ये अंडा पराठा, हम तो बिरयानी खाएंगे। और फिर बस घर पर आए, घर पर आने के बाद ज़ाहिर है पूरी रात के जागे हुए थे, तो फिर सो गए। सोकर उठने के बाद वही घर के रेगुलर के रूटीन के काम शाम। लेकिन मूड ये ना कि काफ़ी हद तक ना मूड बेहतर हो गया, मूड बेहतर हो गया। तो मैंने कहा चलो जी आमना इतने दिन से, ईद से पहले से ना मेरे पीछे लगी हुई थी कि मेरी ना कटिंग कर दें, कटिंग कर दें, कटिंग कर दें। देखें बाल इसके बड़े हो गए थे ना, जब से मेरे पीछे लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जी आज इसके बाल भी उड़ा ही देते हैं। अक्सर व बेशतर जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं छोटे छोटे से बहुत सारे काम घर में खुद ही कर लेती हूँ। और इसीलिए कि जब दो पैसे बच जाएँ, दो पैसे बचाने का जो ये फंडा है ना, बस यही गले को अटक के रह गया है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, हर जगह से खींच तान कर करके जो है ना दो पैसे बचाते हैं कि किसी अच्छी जगह पर लग जाएं। और ये इस तरह के छोटे छोटे काम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये यूट्यूब ईजाद कर दी है। तो यूट्यूब से देख देख कर ना मैं बहुत सारे छोटे छोटे काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ, जो पहले कभी नहीं किए थे, जो सारी ज़िंदगी नहीं किए थे ना। अब मेरी उम्र जो है 40 के करीब करीब होने वाली होगी। आज आपको अपनी असली उम्र भी बता देती हूँ, और ये मत समझिएगा कि मैं ढाक छुपा के कुछ बता रही हूँ। 35 से अब हो गई है, अभी 40 के करीब करीब होगी, बस बीच में ही होगी। काउंट करके पूरी सही से बताऊंगी फिर। तो वो जो है ना
जो इतने टाइम में कभी नहीं किए ना काम, वो सारे काम भी अब हो रहे हैं। सिलाई मैंने कभी नहीं की थी, अब मैं सिलाई भी कर लेती हूँ और अपने बच्चों के कपड़े खुद सी लेती हूँ और माशाल्लाह अच्छे ही सी लेती हूँ। और उसके बाद जो है कटिंग के काम, ये कभी सारी ज़िंदगी नहीं किए थे। बच्चों को पार्लर लेके जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, इनकम वहीं की वहीं अटकी हुई है और अखराजात ज़ाहिर सी बात है बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बस इस महंगाई के दौर में क्या ही कर सकते हैं। तो फिर बिला वजह की चिक चिक बक बक करके हर वक्त का रोना धोना खुद भी लगा के रखें, बच्चों को भी परेशान करते रहें, तो बस बच्चों को लेके खुद ही ये काम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है प्रोफेशनल तरीके से नहीं होता होगा, लेकिन आप लोग जैसा कि देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से हो जाता है काम। अल्लाह का शुक्र है कि बिगड़ता नहीं है। तो बस यहाँ पहले सबसे पहले एक स्टेप निकाला। आप लोग भी देखकर मेरी वीडियो से इस तरह से आप लोग भी देखकर अपने बच्चों की कटिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे बाल कटे हैं। लास्ट में आमना की आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी, वरना मेरे चैनल पर ना ही आमना के हेयर कट की वीडियो पहले भी पड़ी हुई है। पहले आमना के बहुत शॉर्ट हेयर कट किए थे, आज थोड़े जो है लॉन्ग रख के किया था, क्योंकि अब थोड़ी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, तो मैंने कहा थोड़े से बड़े करती हूँ। अच्छे खासे बाल फिर भी आमना के मैंने काट दिए थे, क्योंकि बाल अब बड़े हो रहे हैं और गर्मी इतनी हो रही है, तो गर्मी में जो है संभाले जाते नहीं है, सही से शैम्पू नहीं होता, फिर जुओं के मसाइल। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा इनको उतारो परे जान छुड़ाओ। और इनके बाबा को तो ना वैसे भी बच्चियों पे ना छोटे बाल अच्छे लगते हैं, कि ये लोग संभालते हैं नहीं, ऐसे ही बिखरे रहते हैं इनके दस होता, तो छोटे ही बाल होने चाहिए। ये देखें जी आमना की फाइनल लुक। आमना इतनी खुश थी जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ना मैंने आमना की ख्वाहिश पूरी की थी, और ये इतने सारे आमना के बाल कट गए थे। बस जी मेरी ज़िंदगी में तो यही सब कुछ चल रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे हैं आप लोग, खुश हैं या नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं या नहीं हैं। बस ये अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, बाकी हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे भी नसीब बदल दे, हमारे भी दिन फेर दे, हमारे नसीबों में बहुत सारी खुशियाँ लिख दे। तो बस ये अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, बाकी और हम क्या ही कर सकते हैं। अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, जितना जिसके नसीब में जहाँ जहाँ जो जो परेशानियाँ मुसीबतें लिखी हैं ना, वो सब देखनी है। जो जो चीज़ आपके नसीब में लिख दी गई है ना, वो सब तो आपने भुगतनी ही भुगतनी है। तो बस इसी तरह की ज़िंदगी हमारी भी चल रही है। अल्लाह पाक आसानियाँ करे, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक बग़ैर आजमाइशों के ना ज़िंदगी गुजार दे मेरा परवरदिगार। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। फिर यहीं तक की थी आज की मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो। और आमना का हेयर कट देखें कैसा लग रहा है, कितना प्यारा सा हेयर कट कर लिया ना मैंने। थोड़ी सी तारीफ़ आप लोग भी कर दीजिएगा। बाकी घर में तो तारीफ़ हो या ना हो, घर की मुर्गी दाल बराबर ही कहलाती है। सब काम करवा लेते हैं लेकिन तारीफ़ कोई नहीं करता। तो बस जी यही थी छोटी सी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आमना की इस खुशियों के लिए सब्सक्राइब और इन एक्शन के लिए लाइक तो बनता ही बनता है।